ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक थी टुनटुनी चिड़िया जो बहुत प्यारी और चंचल थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती और जंगल में उड़ती रहती। बाकी पक्षी भी उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी जो उसने खुद अपने नन्हे नन्हे पैरों से बनाया था। ये घर जंगल के एक छोटे से कोने में था जहाँ पेड़ पौधे घने थे और हरियाली से भरी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया का घर छोटे तिनके और पत्तियों से बना हुआ था। वो घर में आराम से बैठकर अपनी दोस्त मीठी चिड़िया के साथ गाने गाती थी। देखो मीठी, मेरा घर कितना सुंदर है ना। मैंने इसे खुद सजाया है। अब यहाँ बैठकर मैं आराम से गाने गा सकती हूँ। जंगल के इस कोने में जितनी शांति है उतनी कहीं और नहीं मिल सकती। ये तिनके और पत्तियाँ कितनी मजबूत है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं खुद एक ऐसा घर बना सकती हूँ। और देखो, अब ये मेरा घर बन चुका है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा घर सचमुच बहुत प्यारा है। तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। सचमुच तुम बहुत हुनरमंद हो। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अजीब सा हुआ। आकाश में काले बादल घिर आए और हवा तेज हो गई। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी घबराए हुए थे और अपनी अपनी जगहों पर घर बनाने लगे। टुनटुनी चिड़िया ने भी अपने घर को सुरक्षित करने के लिए जल्दी जल्दी तिनके और पत्तियां इकट्ठी की। अरे क्या हो रहा है? आकाश में काले बादल कहाँ से आ गए? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से अपनी छत को और मजबूत करना होगा। अगर बारिश आई तो सब कुछ भीग जाएगा और मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि टुनटुनी का घर पूरी तरह से गीला हो गया और वो गिर पड़ा। टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा? ये क्या हुआ? मेरा घर अब कहाँ जाएगा? टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि बाकी सभी पक्षियों के घर भी टूट गए थे। हर जगह बस पानी ही पानी था। सभी पक्षी भीग गए थे और बहुत परेशान हो गए थे। टुनटुनी ने देखा कि उसके दोस्त कोयल और बुलबुल भी एक पेड़ के नीचे खड़े थे और वो पूरी तरह भीग चुके थे। अब हमारा क्या होगा? हमारे घर तो बिल्कुल ही टूट गए। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? हाँ, मैं भी नहीं जानती कि अब कहाँ जाऊँ। हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सभी पक्षी बहुत दुखी हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तब उसने एक उपाय सोचा। वो पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ी रही और सोचा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं सभी की मदद कर सकती हूँ? क्या मैं सचमुच इनकी मदद कर सकती हूँ क्या? मुझे तो ये जंगल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारे पास घर नहीं है। अगर हम घर नहीं बनाते तो हमें कहीं भी ठंड में सोना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सोच समझकर कुछ करूँ तो क्या हो सकता है? ये सब बहुत दुखी है। शायद मुझे कुछ करना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया ने इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक केले के पेड़ पर पड़ी। केले के पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी और मजबूत थी। उसने सोचा, ये पत्तियां कितनी मजबूत है। अगर मैंने सही तरीके से जोड़कर घर बनाऊं तो ये घर बहुत मजबूत होगा। केले की पत्तियां बड़ी और मजबूत होती है। इन्हें जोड़कर मैं सुंदर और मजबूत घर बना सकती हूँ। अगर मैं यही काम करती हूँ तो शायद सबका काम आसान हो जाए। वो उड़ते हुए केले के पेड़ के पास गई और वहाँ की पत्तियाँ तोड़ने लगी। उसने कई पत्तियाँ इकट्ठी की और उन्हें जोड़ने की सोचने लगी। कुछ समय बाद वह पत्तियों के बीच एक छोटा सा छप्पर बना चुकी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि घर बहुत मजबूत होगा। मैंने सही सोचा। अब मुझे बाकी पक्षियों की मदद करनी चाहिए। उसने फिर से पत्तियों की छांव को मजबूत किया। धीरे धीरे उसने एक पूरी छोटा सा घोंसला बना दिया। ये घर बहुत सुंदर और आरामदायक था। टुनटुनी ने देखा उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसका घर अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। जब बाकी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया का घर देखा तो वो चौंक गए। ये घर बहुत मजबूत और सुरक्षित था। सभी पक्षियों ने टुनटुनी के पास आकर देखा। तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। तुमने ये कैसे बनाया? ये तो बहुत अच्छा है। हम भी तुम्हारी तरह घर बनाना चाहते हैं। हम अब कहाँ से शुरुआत करें? टुनटुनी मुस्कुराई
मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। मैंने केले की पत्तियों से घर बनाया है। ये पत्तियाँ बहुत मजबूत होती है। सबसे पहले हमें पत्तियाँ तोड़नी होगी, फिर इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर इन्हें मजबूत करना होगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने बाकी पक्षियों के लिए भी केले की पत्तियों के घर बनाना शुरू कर दिए। उसने सभी को साथ लेकर बहुत सारी पत्तियां इकट्ठा की और फिर एक एक करके सभी पक्षियों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। देखो, हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। अगर हम सभी साथ में मेहनत करेंगे तो हमारे केलों के पत्तों का घर बहुत जल्दी बन जाएगा। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में सारे पक्षियों के पास सुंदर, मजबूत और सुरक्षित घर बन गए थे। अब बारिश भी रुक गई थी और सूरज की किरणें आकर जंगल को हल्का सा गर्म कर रही थी। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों में वापस लौट आए। टुनटुनी, तुम्हारी मदद के बिना हम सब कुछ भी नहीं कर पाते। तुम सचमुच हमारी हीरो हो। हाँ, सच में तुमने हमें नया जीवन दिया। तुम्हारे बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। धन्यवाद। हम सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम सब एक साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यही जंगल का असली मजा है, जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सभी पक्षी टुनटुनी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। वो समझ गए कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। टुनटुनी की मदद से अब सभी पक्षी खुश और सुरक्षित थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता और मदद से किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों के लिए जो किया वो सचमुच प्रेरणादायक था।